ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और श्री विद्या का गुरु मंडल, इसमें फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, तो आज हम सेकंड लेक्चर का पार्ट शुरू करते हैं। श्री विद्या का गुरु मंडल, जो श्री यंत्र की आप पूजा करते हैं, इस श्री यंत्र का खुद का एक गुरु मंडल होता है। वो गुरु मंडल होना आवश्यक होता है, अन्यथा उस श्री यंत्र का कोई महत्व नहीं। शक्तियां तो बहुत सारी है, यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि पानी बह रहा है, हाँ पानी को वेग है, गति है, परंतु उस गति को कैसे मोड़ना है, कहाँ यूज करना है, ये जो रास्ते होते हैं, हाँ ये रास्ते दिखाने वाली एनर्जी अगर वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फ्लोड आ जाएगा। फ्लोड मतलब क्या है? जैसे कि बहुत सारी बारिश आने के बाद तूफान में सब बह जाता है, वैसा हो जाएगा। तो वही है कि गुरु मंडल हर यंत्र में होता है। अगर आप बगलामुखी का स्टडी करेंगे तो उसमें उसका अलग सा गुरु मंडल है। महाकाली का स्टडी करोगे तो उसका अपना एक अलग गुरु मंडल है। हाँ, भुवनेश्वरी का अपना एक गुरु मंडल है। प्रत्यंगिरा का अपना एक गुरु मंडल है। मातंगी महाविद्या का भी एक अपना बहुत बड़ा गुरु मंडल है। वराही का गुरु मंडल है। हर एक यंत्र, जो बड़े बड़े लेवल के यंत्र होते हैं, बड़े बड़े महाविद्या उप महाविद्या होती है, उनके अपने अपने गुरु मंडल होते हैं। तो उसी प्रकार से श्री विद्या में आज जब आप श्री यंत्र का पूजन करते हैं तो गुरु मंडल का पूजन बहुत आवश्यक होता है। गुरु मंडल का पूजन आप नहीं करेंगे तो वो शक्ति कहाँ डाइवर्ट करनी है वो कैसे समझेंगे? ये भी बातें है ना। नहीं तो क्या है, पानी छोड़ दिया गया तो बहते पानी में अगर कोई मोड़ ही ना हो तो वो बहता पानी जो है आसपास के गांव को, लोगों को, कस्बे को लेकर, घरों को, लोगों को लेकर बह के दूसरे गांव की ओर चला जाएगा, ऐसा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए शक्तियों का उपयोग कैसे करना है, कौन सी एनर्जी कितने पोटेंसी में छोड़नी है, किस लेवल की एनर्जी का किस जगह पे उपयोग करना है, इन सारी चीजों के लिए एक गुरु मंडल होता है। तो इसीलिए श्री विद्या की साधना आप जब करते हो तब गुरु मंडल का पूजन भी जो होता है वो अति आवश्यक होता है। अब पिछले इसमें हमने चर्यानंद नाथ जो है, वो चर्यानंद नाथ को हमने स्टडी किया था। चर्यानंद नाथ ये श्री विद्या का जो गुरु मंडल है, इसका मेन जो अधिपति हम कहते हैं, वो गुरु मंडल के अधिपति चर्यानंद नाथ है। ये इंफॉर्मेशन आपको मित्रों यूट्यूब के ऊपर कहीं भी जाइए, किसी के श्री विद्या के चैप्टर यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा, अथवा आप किसी गूगल के ऊपर जाइए, नहीं मिलेगा आपको। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं कि जिन्होंने श्री विद्या के गलत मेडिटेशन के जो शिविर होते हैं श्री विद्या दीक्षा के, तो उस श्री विद्या की दीक्षा में लोगों ने $600 खर्च करके शिविर किए और दीक्षा लिए श्री विद्या के, और उनको बेसिक चीजें भी पता नहीं। अब $600 मतलब आप पता है 600 इज इक्वल टू 80 रुपीज कर लीजिए, इवन 50,000 50,000 हो जाते हैं। और वही लोग दूसरे साल में फिर से 50,000 डालेंगे और वही लोग वही दीक्षा लेने के लिए जाएंगे। उनको श्री विद्या का गुरु मंडल पता नहीं, वो बोलने के लिए गुरु मंडल से बोलते हैं कि मेरा कोई है, वो कोई है, पर एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट क्या होता है पता ही नहीं। दत्तात्रेय जी का आप जब नाम लगाते हैं तो दत्तात्रेय जी की परंपरा महागणपति से शुरू होती है। तो महागणपति की साधना कौन सीखता है? ज्यादातर लोग सीखते ही नहीं, सीधा श्री विद्या का अंतिम मंत्र का चांट करना शुरू कर देते हैं। काफी सारे सब्जेक्ट है इसमें। अब हम जो अभी मेरे पास ही मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 4 साल से लोग श्री विद्या सीख रहे हैं। उनका अभी इसी महीने में लास्ट स्टेज जो नवावरण श्री यंत्र का जो पूजन होता है, आवरण पूजा, उसका लास्ट स्टेज हुआ। वो करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। उसमें भी काफी सारे मुद्राओं का स्टडी वगैरह बहुत करना पड़ता है। हर एक सब्जेक्ट को एक प्रोसेस है, एक कुछ नॉलेज छुपा हुआ है, ऐसा है। काफी सारी चीजें। आप में से कितने लोगों ने कभी सोचा है क्या, ललिता के हाथों में जो एक पुष्पबाण होता है उसके ऊपर तोता होता है, वो तोते का अर्थ क्या है? वो सच में असली तोता है, नकली तोता है, उसको किसने दिया है, उसका तत्व क्या है? हाँ, तो काफी सारी चीजें। मैंने अब एक प्रश्न भी पूछा था कि ललिता के हाथों का तोता जब भूख लगती है उसे, तब ललिता के बाल खाता है, वो क्यों खाता है? ऐसे काफी सारे रिसर्च है जो आप
जहां से दीक्षा लेते हो वहां पूछने चाहिए, क्या आपने लाखों रुपए श्री विद्या के ऊपर खर्च करके लाखों करोड़ों बार जप किया है? तो गुरु से आपको ये सवाल करने चाहिए। काफी सारे सब्जेक्ट है। अब हम श्री विद्या का जो गुरु मंडल है इसके ऊपर आते हैं। अगर आप श्री विद्या के गुरु मंडल का देखेंगे तो पहले पार्ट में हमने चर्यानंदनाथ के बारे में सुना था। उसके आगे चर्यानंदनाथ के आगे चर्यानंदनाथ के आगे जो नाम है वो 12 नाम है। वो 12 नाम ऐसे है: उड्डीशानंदनाथ, प्रकाशानंदनाथ, विमर्शानंदनाथ, आनंदानंदनाथ, षष्टिशानंदनाथ, ज्ञानानंदनाथ, सत्यानंदनाथ, पूर्णानंदनाथ, मित्रेशानंदनाथ, स्वभावानंदनाथ, प्रतिभानंदनाथ और सुभगानंदनाथ। ऐसे 12 नाम चर्यानंदनाथ के अंडर 12 गुरु आते हैं। मेन अधिपति चर्यानंदनाथ है और उसके उप अधिपति जो है 12 है। ये 12 जो मैंने अभी नाम पुकारे, उद्दीश, प्रकाश, विमर्श से लेकर सुभगानंद तक, ये सारे जो है ये सारे श्री विद्या के 12 स्टेजेस है। हर स्टेज का एक गुरु है। समझ गए आप? हर स्टेज का एक गुरु है। ये जो 12 है ये उस गुरु का अधिपति, ये जो हर स्टेज है उसकी गुरुत्व पद दिखाते हैं। ऐसा है। इसमें आज मैं आपको उड्डीशानंद के बारे में बताता हूँ। तो आप सोचिए कि आप तो सीधा पंचदशी का मंत्र लेते हैं और कई लरिंग से जाप करना शुरू कर देते हैं। और जुम्बा मेडिटेशन के जो जुम्बा क्लास लगाते हैं उनकी तो सोचो ही मत। तो हम फर्स्ट जो है श्री विद्या में चर्यानंदनाथ के नीचे पहले उपगुरु आते हैं उड्डीशानंदनाथ। तो उड्डीशानंदनाथ मतलब क्या है? उड्डीशानंदनाथ मतलब हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, शरीर में हमारे शरीर में ही नहीं, हमारे शरीर यानी ये जो कायनात है, हाँ, इसमें हमारी बॉडी भी आ गई, इसमें मिट्टी भी आ गई, उसमें भी सेल्स होते हैं, उसमें प्लांट्स भी आ गए, वन्य जीव, इवन जो छोटे छोटे जीव होते हैं, कीटक होते हैं, हवा में कुछ चीजें होती है सूक्ष्म रूप से, उनमें जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को सेल्स का जो रिपेयरिंग है, उद्देश्य का अर्थ क्या है? रिपेयर अथवा डी रिप्लेस, ऐसा है, डी रिप्लेस कहा जाता है। तो इस चीज को कहा है उद्देश्य। और ये चीज वर्ल्ड में जो संतुलन बनाए रखती है, हाँ, जो ललिता के अंदर जो वर्ल्ड है उसको संतुलन बनाकर ये चीज को कंट्रोल करती है। और ये विद्या जिसके हाथों में है उनको कहा है उड्डीशानंदनाथ। तो यह फर्स्ट है उड्डीशानंदनाथ के बारे में। तो आगे प्रकाशानंदनाथ है, विमर्शानंद है, ये ऐसे हर एक वर्ल्ड का जो एक एक चैप्टर है उसके ऊपर कमांड करते हैं। तो आज के इसमें इतना ही मैं आपको बताऊंगा। तो आगे में 12 जो गुरुमंडल है, 12 गुरुमंडल के बारे में और भी बताऊंगा। तो आप भी जो है प्रॉपर नॉलेज लीजिए। जिनको श्री विद्या का नॉलेज बेस्ड कोर्स करना है वो हमारा श्री विद्या इसेंशियल कोर्स कर सकते हैं। इसमें 8 से 10 घंटे के अनपब्लिश नॉलेज दिया हुआ है। श्री विद्यापीठम द्वारा जिन्हें ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ लेना है वो जरूर लाभ ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं। श्री विद्या इसेंशियल, इस कोर्स में श्री विद्या के बारे में पूरा लेक्चर्स के द्वारा जानकारी दी गई है। तो श्री विद्या इसेंशियल कोर्स की भी लाभ ले सकते हैं। तथा जो हमारे अन्य ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे हनुमान साधना कोर्स है, सुवर्णाकर्षण साधना कोर्सेस है, तथा भवानी साधना का कोर्स है, जिनकी कुल देवी भवानी है, तथा जिन्हें अन्नपूर्णा की साधना करनी है तो वो अन्नपूर्णा बुक्स का लाभ ले सकते हैं। ये चामुंडा उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी साधना का लाभ ले सकते हैं आप। तथा ये जो है ये महामृत्युंजय साधना है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। तथा आदि महालक्ष्मी साधना है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। इन सारी साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। कोई भी वर्ल्ड में आप जाइए जहां पर आप दीक्षा लेते हैं वहां आपको मंत्र के अलावा कोई भी रिचुअल्स नहीं सिखाया जाता है। जब तक आप रिचुअल्स ही नहीं सीखेंगे तो शक्तियां खड़ी कैसे होगी। तो हम रिचुअल्स सिखाते हैं और प्रॉपरली औषधि तत्व के गुणों के अनुसार सिखाते हैं। तो इन साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। तथा इन सारी साधनाओं के साथ दुर्गा सप्तशती साधना, सिद्ध कुंजिका साधना, इन दोनों साधनाओं का लाभ कुल देवी के आशीर्वाद के लिए ले सकते हैं।
और हमने नया कोर्स पिछले हफ्ते ही ये किया है, प्रकाशित किया है, क्रिया योग मेडिटेशन कोर्स बेसिक। इस मेडिटेशन कोर्स में क्रिया योग का जो फर्स्ट स्टेज है, बेसिक स्टेज है, वो वैदिक बेसिक स्टेज जो है वो लोगों के सामने प्रकाशित किया है। उस क्रिया योग मेडिटेशन का भी आप लाभ ले सकते हैं और जरूर इन सारे कोर्सेज का लाभ लीजिए। और तीसरे चैप्टर का भी इंतजार कीजिए। श्री विद्या का ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे के जो गुरु मंडल के अधिपति है उनके बारे में हम जानकारी देंगे। धन्यवाद।